रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा। खमसतुलत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसरुसामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा एक निगाहे अय अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तरास कलीदे करम कुशा अशरफियम नारे चिश्ती निज़ामी मीज़नम बंदे मखदूम अशरफ नामे नामी मीज़नम हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला की शान नबी करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फी तस्दीक़ात आदिलन फी अहकामी गनियन फी अमवालि अलियन फी दरजात फातिमन फी तत्हीरात हसनन फी सिफात शहीदन फी तजल्लियात ज़ैनल आबिदीन बिइबादत बाक़िलन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमात सादिक़न फी अक़वालिhi क़ादिमन फी जमीइल अहवालि मुतमक्किनन फी मकामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियन माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़याथल मुस्तग़ीसीन गौसल आलमीन मुईनुल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ईमानदार हो तो पूरी ईमानदारी से दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। लायके सद एहतराम हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी असगर अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर शोराए कराम इल्म-ए-इज़ाम और मोहतरम हाज़िरीन व सामीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है जिसने अपनी तौफीक ख़ास से आज आपको और हमें आज की ज़ीवकार महफिल में हाज़िरी का शरफ़ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के हवाले से बाहम्मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई।
इस अजीमुशान, अजीमुल मकासिद और कसीरुल बरकात जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमामी हजरात की खिदमत में और बिलखुसूस हसनैन कमेटी के जुमला कारकुनान, वाबिस्तगान, सरपरस्तान को दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने जिस वफा, ईसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ इस पूरे मोहल्ले वालों इस महफिल के रोल को प्ले किया, इस महफिल को सजाया, इसमें जिस तरह से भी हिस्सा लिया, मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर इन सब के जायज़ मकसद को कबूल फरमाए। और जितने लोग यहाँ इस मीलाद मुस्तफ़ा में हाजिर आए हैं, हुजूर के सदके मौला हम सब की जायज़ मकासिद हसना को पूरा फरमाए। दोस्तों, मैं तो इस मोहल्ले में पहली बार आया, लेकिन खबर हमेशा रखता हूँ, क्योंकि इस जलसे में मुसलसल मेरे खानवादे के लोगों का आना जाना लगा रहता है। आज इस जलसे में एक कमी है, तो मैं समझता हूँ मैं नाम भी उस शख्सियत का नहीं लूंगा तो भी आप जानते हो, क्योंकि उन्होंने दावत और तबलीग का जो कारनामा अंजाम दिया है, बीकानेर की सरजमीन पर जो काम किया है, वो शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद फरीदी साहब क़िबला अलैहि रहमा, जो आज यहाँ हर साल तो मौजूद रहा करते थे, लेकिन आज इस जलसे में मौजूद नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, ज़ाहिरी तौर पर वो इस जलसे में मौजूद तो नहीं है, लेकिन आपके दिलों में अभी भी जिंदा है। और ज़ाहिरी तौर पर वो आज इस जलसे में मौजूद तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना नायब हमें भेज दिया है, अपना कायद, अपना नायब, अपना जानशीन हमारे दरमियान भेजकर सारी कसर पूरी कर। आइए हम और आप मिलकर उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके कब्र को नूर से मामूर फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। दोस्तों, आपने इतनी देर से नाते भी सुनी, बातें भी सुनी और इंशाअल्लाह मुझसे भी कुछ बातें सुनेंगे। लेकिन जो लोग मेरी तकरीर सुनते हैं, मेरी तकरीर में शामिल हुए हैं, वो जानते होंगे कि मेरा शुरू से मामूल रहा है कि मैं अपनी तकरीर से पहले नाते पाक के 2 शेर ज़रूर, 2-4 शेर ज़रूर पढ़ता हूँ। और ये भी जानते होंगे कि कमाल अशरफ के पास आवाज़, सुरताल बहुत खूबसूरत नहीं है, न सुर है, न ताल है, न गला है। मेरा गला इतना गला है कि कुकर में गलाने की ज़रूरत नहीं। मौसम की मार, तबीयत की रफ्तार ने इतना गला दिया है कि पपीता डालो या पपैया, गलने वाला नहीं। जहां पर फटाबाज चरचराए ना, तो समझ जाना कमाल अशरफ ही बोल रहा हो। और एक कुछ अशार जब मैं तन्हाई में रहता हूँ, गुनगुनाता हूँ, शायद आपने भी सुना होगा, और वो दिल से छूने वाला वो कलाम है, हुजूर की निस्बत से जुड़ा हुआ। और यकीन माने कि जब जब परेशानियों में कोई ऐसी तकलीफ आई है और मैं ये कलाम पढ़ता हूँ और इस यकीन से पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं मदीने में हूँ और परेशानियां आसानियों में तब्दील हो जाती। वो कलाम आपने सुना होगा, ज़्यादा सुरताल पे ध्यान न दीजिएगा, सिर्फ अशार देखें कि लिखने वाले ने क्या फिक्र पेश की है, हुजूर से कैसा ताल्लुक पेश किया है। झूम कर दूध पाक पढ़ लें तो फिर सुनाऊंगा। शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती
है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम तो चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, उनके टुकड़ों पे कल भी पलते थे, उनके टुकड़ों पे आज भी पलते, टुकड़ों पे हमारे साथ मिल के पढ़े, उनके टुकड़ों पे कल भी पलते थे, उनके टुकड़ों पे आज भी पलते हैं। करम है और अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। क्योंकि खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए ईद मिलादुन्नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अशरफी दूल्हा। क्योंकि खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, और वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। तो आओ बाज़ारे मुस्तफा को चलो, तो आओ बाज़ारे मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते, सुभान अल्लाह। आओ बाज़ारे मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं। नज़्म में सुन लिया है तो नज़्म में भी सुन लो। आज तो मैं सुनाने ही बैठा कि एक गुनहगार को और क्या चाहिए, एक गुनहगार को और क्या चाहिए बताओ। एक गुनहगार को और क्या चाहिए? उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। 40 दिन के लिए नहीं, उम्र भर, उम्र
भर दामने मुस्तफा चाहिए और अहले कुफर जलालत को थाना भवन, अहले कुफर जलालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। और शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, शेख अहमद रजा खान ये लिख कर गए, हमको सादात की फाके पा चाहिए और आले गौसुल वरा निस्बते चिश्तिया कमाल अशरफी और क्या चाहिए। और सुना, अब उनसे पूछ लेना, हमसे क्या पूछते हो, बख्शिश का वसीला क्या, उनसे पूछना, हमसे क्या पूछते हो, बख्शिश का वसीला क्या है, हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हमारा क्या, हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हमारा क्या है। और पंजतन अपने खुदा अपना, पंजतन अपने खुदा अपना, सहाबा अपने, नजदियों तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या है, नजदियों तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या है। एक देहाती शायर इश्क़ मुस्तफ़ा में पूछ कहता है, कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, कभो जंगले का, यानी जो जंगल होगा हम उसे कभी गुलिस्ता नहीं कहेंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है इश्क़ का। कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, जो गोरू है वही का इंसान न कहबे, और जही का शहीदी से उल्फत न होई तो वही का कबो हम मुसलमान न कहबे। और मिलाद के रंग में झूम कर कहता है कि ये मिलाद सरवर मनाए हो काहे, ये सब लगाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे, जब केहू आई के सुनबे न करिए तो हम सबन का बुलाए हो काहे। झूम कर दो पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रोशनी डालने से पहले आइए आप ये समझें, कुरान है क्या। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान आसमानी सहीफे रुश्द हिदायत है, कुरान जीवन का संविधान है। ये हमारा दावा है, हम मुसलमानों का दावा है, मगर अगर इस दावे को कोई ना माने, क्योंकि आज के एतराज करने वाले, आज के क्वेश्चन पुटअप करने वाले, खुदा की हदीयत के ताल्लुक से, अल्लाह के लामहदूद होने के ताल्लुक से, रब के होने के ताल्लुक से जब ये एतराज कर सकते, तो आज के एतराज करने वाले तो ऐसे कहते हैं, माई हैंड माई गॉड, मेरा हाथ ही मेरा खुदा। माज़अल्लाह अगर किसी ने कह दिया कि हम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, हम कुरान को आसमानी सहीफे रुश्द हिदायत नहीं मानते, हम कुरान को जीवन का संविधान नहीं मानते, तो इस सवाल का हमारे पास क्या जवाब होगा, इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर होगा, सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपको कोर्ट कचहरी में ले चलता हूँ। एक वकील साहब के ऑफिस में मैं अंदर दाखिल हुआ, तो वकील साहब की टेबल में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, उनके लाइब्रेरी में उनके सारे किताबों का जंगल, उनकी अलमारी में किताबें भरी हुई थी, उनके टेबल पे किताबें रखी हुई थी, एक पढ़ रहे थे। मैं पहुंचा, मैंने पूछा वकील साहब ये क्या है। वकील साहब ने जवाब दिया, हजरत ये भारत का संविधान है, ये हिंदुस्तान का दस्तूर है, कानून है, नियम है। मैंने कहा वकील साहब ये बताइए कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका संविधान आपके इस कानून के अंदर है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सॉल्यूशन आपके इस कानून के अंदर है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल आपके इस कानून के अंदर है? वकील साहब जवाब देते, हजरत अगर ये कानून कंप्लीट होता तो पार्लियामेंट में नई नई समस्याओं को देखते हुए नया नया कानून नहीं पास होता।
लिहाजा ये कानून कंप्लीट नहीं है, ये कानून मुकम्मल नहीं है। तो मैंने पूछा, अच्छा वकील साहब ये बताओ आपका ये कानून कितने जमाने तक चलेगा, कितने बरस तक चलेगा, कितने नस्ल तक चलेगा, कब तक चलेगा? बोले हजरत इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 2018 में कुछ कानून है और 2022-25 में जब कुर्सी बदली तो कानून का पोस्टमार्टम हो जाता। बातें बदलती, तहकीकें बदल जाती, इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेते कि 2000 कुछ में कानून कुछ है, 2022 में कुछ है। इसमें रोजाना तब्दीली होती रहती है, बदलाव आता रहता है, चेंजिंग आती रहती है। तो मैं इस भारत के कानून से क्या पूछूं? मैं बर्तानिया, श्रीलंका, अफ्रीका के नहीं, मैंने उस अमेरिका से पूछा जो खुद को पावरफुल देखता है, सुपर पावर देखता है। मैंने उस अमेरिका से पूछा, अरे अमेरिका तू बता कि मानव जाति जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका संविधान तेरे पास है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन तेरे पास है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल तेरे पास है? तो मेरे दोस्तों, अमेरिका का कानून भी खामोश हो गया, जर्मन का कानून भी खामोश। तो मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू बता कि मानव जाति जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका संविधान तेरे पास है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन तेरे पास है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल तेरे पास है? तो कुरान ने कहा, कमाल शराब आज की बात छोड़ दे, 1400 साल पेशतर से लेके कयामत तक के जितने मसाइल हो सकते हैं, उसका हल मेरे पास है। चाहे तलाक के मुतालिक हो, चाहे तजारत के मुतालिक हो, चाहे ज़राअत के मुतालिक हो, चाहे तालीम के मुतालिक हो, चाहे फजीलत के मुतालिक हो, चाहे इल्म के मुतालिक हो, चाहे देहात के मुतालिक हो, चाहे पाकीज़गी के मुतालिक हो, चाहे बुलंदी के मुतालिक हो, चाहे बदबूदी के मुतालिक हो, उसका हल मेरे पास है। तो मैंने कुरान से मुस्कुराकर पूछा, ऐ कुरान क्या तुझमें चेंजिंग लाई जा सकती है? ऐ कुरान क्या तुझमें बदलाव लाया जा सकता है? ऐ कुरान क्या तुझमें तब्दीली लाई जा सकती है? तो कुरान कहता है, कमाल शर्फ पूरे कुरान की बात छोड़, सूरह की बात छोड़, आयत की बात छोड़, ला तब्दील कलमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे में भी तब्दीली नहीं। तो कुरान हमारे लिए सिर्फ दावा है, ये मखलूक का कानून नहीं है, बल्कि मखलूक को तकलीफ करने वाले खालिक का कानून, रचयिता का कानून है, जिसने इस पूरी कायनात को। हमाशुमा का कानून नहीं है, उनसे कह देना ये रब का कानून है, और जब रब का है तो हम सब का कानून। अब इस कुरान को अजमत कहां से मिली? एक गोशा में उभारता जाता। तमाम अहले इस्लाम ये मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है, कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। सबका इत्तेफाक है, तो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता है, फजर वाला हो या जुहर वाला, असर वाला हो या मगरिब वाला हो या इशा वाला हो या खाली जुमा वाला, सबका इत्तेफाक है कि कुरान खुदा का। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले, बात समझ में आ जाए। कुरान खुदा की बेमिसल किताब, कुरान खुदा की बेमिसल किताब। अब सवाल यही से पैदा होता है कि कुरान जो खुदा की बेमिसल किताब है, क्या इसलिए बेमिसल है कि वो खुदा की किताब है? क्या इसलिए बेमिसल कि खुदा की किताब इसलिए बेमिसल? अगर इसलिए बेमिसल तो खुदा की किताब तो और भी है, खुदा का कलाम तो और भी है। तौरेत भी खुदा की किताब, इंजील भी खुदा की किताब, ज़बूर भी और कुरान भी, और कलामे इलाही होने सब बराबर। लेकिन जब बात आती है तो कहा जाता है कुरान खुदा की बेमिसल किताब, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है कि नहीं? कलामे इलाही होने में तो सब बराबर, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान रब का कलाम। लेकिन जब बात आती है तो कहा जाता है कुरान खुदा की बेमिसल किताब, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम। तो कोई ऐसी वजह है जो कुरान को बेमिसल कहा गया? आज वही वजह पता लगा लो। सुनो, तौरेत खुदा का कलाम,
ज़ुबूर खुदा की किताब, इंजील खुदा की किताब, लेकिन इस कुरान को जो बेमिसल कहा गया उसकी वजह यह है कि इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। जैसे मेरा मुस्तफा सारे नबियों में बेमिसल है तो उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानून इस्लाम, उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में बेमिसल। अब यहीं से गोशा उभर कर और सामने आ गया कि जिसको मेरे नबी से निस्बत वो बेमिसल, जिसको मेरे रसूल से निस्बत वो बेमिसल। कुरान को निस्बत कुरान बेमिसल, हदीस को निस्बत हदीस बेमिसल, सहाबा को निस्बत सहाबा बेमिसल, सिद्दीक़ अकबर को निस्बत तो सिद्दीक़ अकबर सदाकत में बेमिसल, उमर को निस्बत उमर अदालत में बेमिसल, उस्मान को निस्बत उस्मान सखावत में बेमिसल, अली को निस्बत अली शुजाअत में बेमिसल। हमें गुलाम तो बहुत है, लेकिन जब बिलाल को निस्बत तो बिलाल तमाम गुलामों में। शहीद तो दुनिया में प्यारे बहुत हैं, लेकिन हसनैन करीमैन को निस्बत तो हसनैन करीमैन तमाम शहीदों में। जिसको मेरे नबी से निस्बत वो बेमिसल। ये 12 रबीउन नूर का महीना है ना, कल 12वीं तारीख जुलूसे मोहम्मदी, जश्न ईद मिलाद मनाओगे, मिलाद मना रहे हो। वैसे तो हर महीने में 12 है, लेकिन इस 12 को मुस्तफा से निस्बत तो 12 बोलो इस 12 को कौन आया? इस 12 को कौन आया? ना खुदाए कश्तिए नूह आया। इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? बुरहान मुरब्बिकुम आया। इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? अल्लाह का महबूब आया। इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? अल्लाह का नूर आया। इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? अल्लाह का प्यारा हबीब आया, हम सब के दिलों का तबीब आया। जश्न मिलाद मनाते थे, मनाते हैं, मनाते रहे। और याद रखो हम सुन्नियों के पास जश्न 3 हैं। कितने? 3 हैं। एक दिन लाने वाले का, एक दिन फैलाने वाले का और एक दिन बचाने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों की याद मनाते हैं, तीनों का जश्न मनाते हैं। हम जश्न मिलाद मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मनाते हैं जो रसूल दीन लाने वाला है। और गौसे आज़म का जश्न, वली नवाज का जश्न, महबूब इलाही का जश्न, मखदूम अशरफ का जश्न, इमाम अहमद रज़ा का जश्न इसलिए मनाते हैं ये दीन फैलाने वाले हैं। और ज़िक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि करबला का इमाम दीन बचाने वाला। हम तीनों की याद मनाते हैं, तीनों का जिक्र करते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो तीनों से महरूम हैं। तीनों की बात आती है, शिर्क है, बिदात है, हराम है। और सच तो यह है कि इनको तीनों की डिफिनेशन ही नहीं। 40 दिन का असर रहता है जमात का। और ये तो पढ़े लिखे जाहिल मौलवियों का हाल है। कुछ इससे भी बदतर है। 40 दिन जमात अटेंड करने के बाद एक साथ गांव में आए और कहने लगे मिलाद मनाना शिरीक है। क्या है? शिरीक है। भोला भाला सुन्नी वहीं बैठे बैठे उसकी शिरीक सुन के सड़क गई थी। बोला ए मौलवी साहब, शिरीक के बैठ बंद करो, वरना तुम्हारी शिरीक को हम सिरका में डाल के सुन देंगे। अरे मिलाद मनाना शिर्क कहता है? अरे मिलाद मनाना शिर्क से बचाता है। पूछो कैसे? मिलाद पैदा होना, अरे खुदा पैदा नहीं होता, खुदा पैदा करता। खुदा क्या करता है? पैदा करता। हम नबी की मिलाद मना के, नबी की पैदाइश की खुशी मना के ये बता रहे हैं कि ये खुदा नहीं, और जिक्र करके ये समझा रहे हैं कि खुदा से जुदा नहीं। मिलाद करके ये बतला रहे हैं कि खुदा नहीं, पैदाइश की खुशी मना रहे हैं कि खुदा नहीं, और जिक्र मुस्तफा करके ये समझा रहे हैं कि खुदा से जुदा नहीं।
न खुदा है न खुदा से जुदा है। झूम कर दुआ पाक पढ़ें तो फिर मौजूद है या अल्लाह सैयदना व शफीअना हबीबना व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी को लेके देखते हो, हमें देखो, कहीं नई बात मिलेंगे हम तुमको। आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, रब ताला इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। इस आयत करीमा में दो लफ्ज काबिल गौर है, एक है नूर, दूसरा है किताबे मुबीन। और मुफस्सिर इकराम ने इस सिलसिले में जो तफसीर बयान की है वह इल्म जानते हैं कि नूर से मुराद ज़ाते पाक मुस्तफ़ा है, तो किताबे मुबीन से मुराद कुरान मजीद। नबी को नूर कहा, कुरान को किताबे मुबीन कहा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। No doubt nur from Allah Almighty came to you and glorious book. आ गया नूर, प्रकाश आ गया तुम्हारे लिए, अल्लाह की तरफ से आया और प्रकाशित पुस्तक। एक शब्द पर गुफ्तगू करूंगा, कद जाअकुम। हज़रत बैठे हुए हैं, कुछ ग्रामर की बात हो जाए, कुछ ग्रामर के व्याकरण के अंदर की बात, क्योंकि ग्रामर का कोई धर्म नहीं होता, इसका कोई मजहब नहीं होता, ये बिल्कुल सेकुलर होती है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि कादरियों की जबान है, चिश्तियों की जबान है, अबुलुलाइयों की जबान है, रिजवियों की जबान है, अशरफियों की जबान है, नहीं, बल्कि ग्रामर का ये फैसला है कि जब माजी का सेगा हो और उस पर कद दाखिल हो तो तहकीक का माना करता है। जा या जियो, जा इसमें पास्ट टेंस है और उससे पहले कद, तो तर्जुमा क्या हुआ, कद जा, तहकीक किया आया, तहकीक किया आया, यानी जो बात आगे कही जा रही है वो तहकीक है। बात आगे क्या है, नूर आया, बात आगे क्या है, रोशन किताब आई। तो ये नूर का आना और किताब का आना ख्याल नहीं है, गुमान नहीं है, कयासन नहीं है, बल्कि तहकीक है। तो नबी को नूर ना मानना ये कुरान की तहकीक की मुखालिफत है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का दौर है दोस्तों, डेवलपमेंट माहौल है, कोई भी तहकीक परमानेंट नहीं होती। इसके सबूत में मैं क्या पेश करूं, उलमा इकराम से पूछो, ऐसी तहकीक सामने आती है कि जब तहकीक सामने आती है तो लोग शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, क्योंकि तहकीकें बदलती रहती हैं। किसी जाहिल ने कोई बात बड़े, ये हमारे रोजमर्रा का तजर्बा है, किसी जाहिल ने कोई बात बड़े यकीन से कही, आलिम ने काट दिया। आलिम ने कोई तहकीक पेश की, उसे मुफ्ती ने काट दिया। मुफ्ती ने जोर लगा के कोई तहकीक पेश की, उसे मुहद्दिस ने उड़ा दिया। मुहद्दिस ने कोई तहकीक पेश की, उसे मुजद्दिद ने काट दिया। मुजद्दिद ने कोई तहकीक पेश की, उसे मुज्तहिद ने उड़ा दिया। क्या समझे, कम इल्म वाले की तहकीक को ज्यादा इल्म वाला, कम अकल वाले की तहकीक को ज्यादा अकल वाला, कम पावर वाले की तहकीक को ज्यादा पावर वाला काट देता। एक मिसाल दे दूं ताकि बात सबके जहन में फीड हो जाए, समझ में आ जाए। एक जगह मर्डर हो गया, क्या हो गया, मर्डर हो गया। इंडियन फाइनल कोर्ट के हिसाब से मुजरिम को, मर्डरियर को, जिसने मर्डर किया उसको 302 का केस चार्ज हुआ। जिसने मर्डर किया उस पर 302 का केस चाहिए। 302 बड़ा खतरनाक केस है। कभी कभी मैंने सुना है कि पेड़ों पे 302 लिख दो तो वो सूख जाता है। 302 का केस चार्ज हुआ। जब ये सेशन सबमिट हुआ तो जज साहब ने मुजरिम को, मर्डरियर को, जिसने मर्डर किया है, फांसी की सजा सुना। मुकदमा सुना, FIR, जनरल डायरी, पुलिस आई विटनेस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इंटेंशन ऑफ मर्डर, वेपन ऑफ मर्डर, टाइमिंग ऑफ मर्डर, एवरीथिंग प्रूफ, एनी काइंड ऑफ प्रूफ। यानी तहकीक ये हुई कि इसने मार डालने के लिए मारा है तो फांसी। लेकिन मुजरिम तो मुजरिम, वो कब चाहेगा मेरे को फांसी हो। उसने अपील दायर कर दी हाई कोर्ट में। ये सारा मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था। उसने अपील दायर कर दी हाई कोर्ट में।
हाई कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट के जज साहब ने क्या देखा, क्या सोचा, कौन सा सबूत देखा, कौन सा आधार देखा, उन्होंने फांसी को बदल दिया। फांसी कन्वर्टेड इनटू लाइफ इम्प्रिजमेंट, फांसी को बदल के उम्र कैद की सजा, फांसी को बदला और उम्र कैद की सजा सुना। लेकिन मुझे तो यही केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो वहां के जज साहब ने क्या देखा, क्या सोचा, क्या समझा, उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उसे छोड़ दिया। ये अजीब बात है, केस एक है, मर्डर एक है, आलय कत्ल भी एक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक में फांसी इंसाफ है, हाई कोर्ट की तहकीक में उम्र कैद इंसाफ है, और सुप्रीम कोर्ट की तहकीक में छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि तहकीकें बदलती रहती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक हाई कोर्ट में बदल जाती है, हाई कोर्ट की तहकीक सुप्रीम कोर्ट में। मगर ये कभी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट बदल दे, या हाई कोर्ट की तहकीक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल दे, या जिले की अदालत की तहकीक को दरोगा भी बदल दे, या उनके बस में नहीं। क्या समझे, कम दर्जे वाले की तहकीक को ज्यादा दर्जे वाला काट सकता है, मगर आला दर्जे की तहकीक को अदना दर्जे वाले नहीं काट सकते। तो आज कुरान जो तुम अभी को नूर कह रहा है, कुरान को किताबें को भी, ये किसकी तहकीक है, ये किसकी तहकीक है? क्या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक है, क्या किसी हाई कोर्ट की तहकीक है, क्या किसी सुप्रीम कोर्ट की तहकीक है, क्या किसी हाफिज की तहकीक है, क्या किसी आलिम की तहकीक है, क्या किसी मुफ्ती की तहकीक है, क्या किसी मुहद्दिस की तहकीक है, क्या किसी मुजद्दिद की तहकीक है, क्या किसी मुज्तहिद की तहकीक है? तो कुरान कहता है नहीं नहीं, मिनल्लाह, वजाकुम मिनल्लाह, ये तहकीक अल्लाह की है। अब इस तहकीक को वही काटा है जो अल्लाह से ज्यादा ताकत वाला है, अभी तहकीक को वही काटे जो अल्लाह से ज्यादा हिकमत वाला है, अभी तहकीक को वही काटे जो अल्लाह से ज्यादा पावर वाला है, अभी तहकीक को वही काटे जो अल्लाह से ज्यादा इल्म वाला है, अभी तहकीक को वही काटे जो अल्लाह से ज्यादा हिकमत वाला है। तो सुनो, अल्लाह से ज्यादा हिकमत वाला, बुलंदी वाला, बखुदगी वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो इस नूरे मुस्तफा की तहकीक को काटने वाला भी कोई हो ही नहीं। दोस्तों, जो जहां से आता है, जो जहां से आता है, वहीं से जहल लाता है, वहीं से फिक्र लाता है, वहीं से मानसिकता लाता है, वहीं से स्वभाव लाता है, वहीं से सभ्यता लाता है, वहीं से कल्चर लाता है। हमारे भारत में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी जबान लेकर आए थे, अंग्रेजी लहजा लेकर आए थे, अंग्रेजी कल्चर लेकर आए थे। आज आपके इस बीकानेर की सरजमीन पर अगर कोई गुजरात से आ जाए तो गुजराती जबान लेकर आएगा, गुजराती फिक्र लेकर आएगा, गुजराती मानसिकता लेकर आएगा, और तुम्हारा नाम भी उर्दू में नहीं पूछेगा, कहेगा तुम्हारा नाम सूच है, क्योंकि वहां की जबान है। अब अगर कोई यहाँ बिहार से आ जाए तो बिहारी जबान लेकर आएगा, बिहारी अंदाज लेकर आएगा, बिहारी अल्फाज लेकर आएगा, और नाम पूछेगा, कहेगा तुम्हारा नाम की। और अगर कोई यहाँ पर ईरान से आ जाए तो ईरानी जबान लेकर आएगा, ईरानी फिक्र लेकर आएगा, ईरानी अंदाज लेकर आएगा, ईरानी लहजा लेकर आएगा, और नाम पूछेगा तो कहेगा इसमें शुमा चीज। और अरब से आ जाए तो अरबी जबान लेकर आएगा, अरबी फिक्र लेकर आएगा, अरबी लहजा लेकर आएगा, अरबी अंदाज लेकर आएगा, अरबी फिक्र लेकर आएगा, और नाम पूछेगा तो कहेगा मसनूकिया शायद। और अगर खुदा ना खास्ता कोई चाइना से आ जाए, अब मैं तो वो जबान जानता नहीं, आपको बताऊंगा, चींचा करेगा। तो इत्तेफाक मैं तो चाइना की जबान में समझता हूँ डिब्बे में कंकड़ी डाल के हिलाओ, वही चाइना की जबान है। लोग बोलते कहते होंगे, खैर जब मुस्कुरा के रिलैक्स हो गए तो मतलब ये है जो जहां से आता है वहीं से फैल लाता है, वहीं से फिक्र लाता है, वहीं से सलाहियत लाता है, वहीं से इम्तियाज लाता है, वहीं से अफआल लाता है, वहीं से गुफ्तार लाता है। तो क्या आप अमेरिका से आए हैं, क्या आप फिजी से आए हैं, क्या आप श्रीलंका से आए हैं, क्या आप जापान से आए हैं, क्या आप अमेरिका से आए हैं? तो कुरान कहता नहीं नहीं, मिनल्लाह,
अल्लाह की जानिब से आए हैं, वहीं से फिक्र लाए हैं, वहीं से सलाहियत लाए हैं, वहीं से इम्तिहान लाए हैं, वहीं से गुफ्तार लाए हैं, वहीं से मैसेज लाए हैं, वहीं से पैगाम लाए हैं। तो सुनो, उन्हें बता देना कि मेरे रसूल का नजरिया ये कोई जमीन की देन नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन की। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब ये दो बात समझ गए हो तो एक बात और समझो, हमारी सोशल लाइफ में, हमारी तहजीब के, कल्चर के, हमारी इंसानी सोसाइटी में, हमारे समाज में 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी आयत में उसका जवाब दिया। अभी आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाए 2 बजे 3 बजे रात को, पहले तो पूरे खानदान की नींद उड़ जाएगी कि बाबा 2 बजे रात को आया कौन। लेकिन याद रखिएगा, दरवाजा खोलने से पहले 3 सवाल बहुत जरूरी है, कर लेना वरना मुसीबत में पड़ सकते। वो 3 सवाल क्या है? पहला सवाल, दरवाजा खोलने से पहले फिक्र होगी आने वाला है कौन, तो उससे उसका नाम पूछा जाएगा, तुम्हारा नाम क्या? और जब नाम बता देगा तो दूसरा सवाल, ख्याल आएगा कि आने वाला कहां से आया, करीब से आया है तो चाय नाश्ता, दूर से आया तो खाने पीने का इंतजाम किया जाए। ये शराफत, ये तहजीब है। और तीसरा सवाल, दरवाजा खोलने के बाद अकेले हो, तेरे साथ कोई और है? अपने इन तीनों सवालों को अगर तुम करो तो इसी आयत में उसका जवाब है। जो आया मैंने उससे पूछा आप हैं कौन? आयत ने जवाब दिया नूर। कहां से आए हैं? मिन अल्लाह, अल्लाह की जानिब से आए। अकेले हैं? नहीं, वो किताब मुबीन, अकेले नहीं है, किताब लेकर आए। अच्छा दोस्तों, एक बात और अटक के यहां रह गई कि मेरा नबी नबी भी है, रसूल भी है, नूर भी। आयत यूं भी हो सकती थी कि जाकुम मिनल्लाहि नबियुन व किताबुम मुबीन, आया अल्लाह की जानिब से नबी और रोशन। ये भी हो सकता था कि जाकुम मिनल्लाहि रसूलुन व किताबुम मुबीन, आया अल्लाह की जानिब से रसूल और रोशन किताब। लेकिन ये नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, नूर क्यों कहा? जाकुम मिनल्लाहि नूर क्यों कहा? जाकुम मिनल्लाहि नबी क्यों नहीं कहा? जाकुम मिनल्लाहि रसूल क्यों नहीं कहा? जाकुम मिनल्लाहि नूर क्यों? दूसरी जगह, दूसरी आयतों में नबी कहा गया, रसूल कहा गया, लेकिन इस आयत में नहीं। देखो बाबा, नूर का माना है रोशनी, नूर का माना है चमक, नूर का माना है उजाला। तो जवाब मिला, नूर के बाद किताबें मुबीन, और किताब अंधेरे में नहीं पड़ी जाती, अंधकार में पुस्तक का ढेर नहीं होता। ये किसी मुल्ला की किताब नहीं है, अल्लाह की किताब। ये किसी दुनियादार की किताब नहीं है, परवरदिगार की किताब है। ये कोई कुरान की किताब नहीं है, ये कोई केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, बॉटनी की किताब नहीं है जिसे तुम सीएफएल की रोशनी में पढ़ लो, जिसे तुम बल्ब इलेक्ट्रॉनिक की रोशनी में पढ़ लो। अरे ये किताबुल्लाह है, किताबुल्लाह। इसे पढ़ने के लिए नूरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नूर इसीलिए कहा गया ताकि भटको ना, बहको ना। कुरान किताब है और किताब हमें पढ़ना है तो उसके लिए लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए। फरमाया हम नूर भेज रहे हैं, इसी नूर मुस्तफा की रोशनी में कुरान को पढ़ना समझना, इसी जमात में नहीं। तफहीमात करता जाएगा, तौजीहात करता जाएगा, तनक़ीहात लिखता जाएगा। अरे लाइब्रेरी में बैठकर अपनी अरबी से कुरान समझना और है, और मुस्तफा के चरणों में बैठकर कुरान समझना हो। अच्छा, नूर कहते किसे हैं? बताया मैंने, नूर के माना है रोशनी। एक मिसाल दूं, नूर का काम क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, उजाले का काम क्या है और अंधेरे का काम क्या है? उजाले का काम ये नहीं है कि दीवार ये पीली है, इसको सफेद कर दे, या नीला है पीला कर दे। मैं एक मिसाल देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए कि उजाले का काम क्या है और अंधेरे का काम क्या है। एक गांव में जलसा हो रहा था, जश्न-ए मिलादुन्नबी का जलसा हो रहा था गांव में। एक साहब जश्न-ए मिलादुन्नबी की बरकतों से मालामाल होने के लिए अपने घर से निकले। रात का अंधेरा, वो दिल के मरीज थे, कमजोर और डरपोक आदमी थे, लेकिन मिलाद मुस्तफा की बरकतों से मालामाल होने के लिए निकल पड़े। रात का अंधेरा, पैर के नीचे एक मोटी सी नोकीली सी रस्सी आ गई। जैसे ही पैर के नीचे दबी, उन्होंने समझा सांप ने काट लिया।
गिरे डर के मारे बेहोश हो। क्या हो गए? बेहोश हो गए। डर से, खौफ से। आजकल कुछ लोग डर से परेशान, डर से बेहोश हो गए। पीछे से उनका भाई आया, टार्च लेकर। भाई को जमीन पर बेहोश पाया, पानी मारा, होश में आए। क्या बात है? बोले सांप ने काट लिया। कहां सांप है? बोले मेरे पैर के पास। और जब टार्च मारा, रोशनी मारी तो रस्सी। अंधेरे ने धोखा दे दिया। ये अंधेरे भी बड़े धोखाबाज हैं। अब तो बड़ों में नहीं आते, पूरी पूरी जमात बना के आते हैं। गौसे आजम को ना पहचान पाओ, गनीम नवाज को ना पहचान पाओ, इनको ना पहचान पाओ, ये ना करो, ये ना करो। अबे तुम्हें ये अख्तियार दिया किसने? खैर, हम सुन्नियों पर इन बुजुर्गों का करम है। कहीं अजमेर में लेटकर जगमगा रहे हमारे अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं, कभी बिचौचे में लेटकर हमारे अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं, कहीं अलग अलग जगह से बैठकर हर शहर में अपने चाहने वालों की अकीदे की हिफाजत। तो अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, धोखा खा गए। खैर, दिल से डर निकल चुका, वो खौफ निकल चुका। नहीं, ये रस्सी थी, सांप नहीं था। अब वो दिल से दहशत निकल चुकी थी, डर खौफ खत्म हो चुका था। चले गए मीलाद की बरकतों से माला माल होने के लिए। और रात के 3 बजे जब जलसा खत्म हुआ, फिर निकले। अब वो डर, वो भय, वो खौफ निकल चुका है। चले बेजिगम निडर हो अपने दरवाजे के करीब पहुंचे। वाकई में पैर के नीचे एक मोटा सा सांप आ गया। वाकई में पैर के नीचे एक मोटा सा सांप आ गया। जैसे ही पैर के नीचे दबा, जैसे ही दबा, एहसास हुआ, उन्होंने कहा फिर रस्सी भाई के जमीन पे चिपकाई दी। जमीन में दबकाई दिया, पिचकाई दिया, चपकाई दिया, चले गए घर। खत्म हो चुका था। रस्सी होगी, फिर दबा दिया। अंदर चले गए। सुबह जब उठे मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले तो दरवाजे पे मरा हुआ सांप देखे चक्कर में पड़ गए। ए अल्लाह, मैंने जिसे रस्सी समझा था उस सांप, और जिसे सांप समझा था वो रस्सी। तो अंधेरे का काम ही यही है, किसी की हकीकत को दिखने ना दे। लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला आया, सूरज की रोशनी आई, उस रोशनी ने, उस उजाले ने बता दिया ये रस्सी है, ये सांप है। तो उजाले का काम ये नहीं है कि रस्सी को सांप, सांप को रस्सी बना दे, बल्कि उजाले का काम ये है जो जैसा है वैसा दिखा दे, जो जैसा है वैसा दिखा दे। तो जब तक मेरे मुस्तफा का नूर इस धरती पर नहीं आया था, ना हक समझ में आता था, ना बातिल, ना अबू जहल समझ में आता था, ना अबू तलाब। लेकिन जैसे ही नूर मुस्तफा जलवागर हुआ, लोग पहचान गए ये गुफर वाले हैं, ये ईमान वाले हैं, ये खलात वाले हैं, ये सदाकत वाले हैं, ये झूठ वाले हैं, ये सच वाले हैं, ये गुनहगारी वाले हैं, ये परहेजगारी वाले हैं। अरे ये मुश्किल है, मुश्किल, ये मुश्किल गुजरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन्नबी। अंधेरे में कौन है जो हक को ना पहचाने? वो अंधेरे में है जो हक को पहचान ले, वो रोशनी में है उजाले। जो यजीद को ना पहचाने वो अंधेरे में है, जो हुसैन को पहचान ले वो। इसी नूर ने पहचानवा दिया सिद्दीक़ अकबर क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया फारूक आज़म क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया उस्मान गनी क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया अली मुर्तज़ा क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया यज़ीदियत क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया मामूनियत क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया हम्बलियत क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया अहले बैत क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम हसन क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम हुसैन क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम जाफर सादिक क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम बाक़र सादिक क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम अली रज़ा क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया इमाम नबी रज़ा क्या है, इसी नूर ने पहचानवा दिया बगदाद में लेते गौसे आज़म क्या है, और इसी नूर ने पहचानवा दिया अजमेर में लेते गरीब नवाज क्या है, और इसी नूर ने पहचानवा दिया कि छाछे में लेते मखदूम शरफ क्या। नूर पहचानवाने को नहीं आता है, इसके लिए आता है
पहचानवाने के लिए आता है, सबकी हकीकत को खोलने के लिए। वही नूर 12 रबीउल अव्वल को आया, हम सब सुन्नी मुसलमानों को दिल को भाया, इसलिए हमने जश्न ईद मिलाद मनाया। तो कुछ लोग दूर खड़े होकर पछताते और कहते हैं चढ़ाते हम, क्या करते हैं हमें चढ़ाते हम, कभी हम चादर चढ़ाते हैं, कभी फूल चढ़ाते हैं, कभी बड़ा बड़ा डेग चढ़ाते हैं। हम चढ़ाते हैं, ये हमें चिढ़ाते हैं। हम चढ़ाते हैं और ये चिढ़ाते हैं। और आप जानते होंगे कि चिढ़ाने में जेर है और चढ़ाने में जबर है। हम जबर हैं, ये जेर। इनकी बात क्या की जाए, ये सब बेवकूफ लोग हैं। इनका बोल भी रात का बासी पानी पी पी के सुबह में कहता है नबी को इल्म गैब नहीं था, कभी कहता है नबी को अख्तियार नहीं था, कभी कहता है कुछ, कभी कुछ। अरे ये ऐसे जानवर, हमें कम से कम जानवरों से सीख लो हुजूर क्या है। तुम इंसान नहीं, जानवर नहीं बनता। अबे जिसके सदके ईमान मिला, जिसके सदके कुरान मिला, और हद तो ये है जिसके सदके रहमान मिला। उनकी अजमत में उंगली उठाते हो, ऐसा था वैसा था, ये नहीं था वो नहीं था, तुझको किसने अख्तियार दिया? अबे उनको तो अल्लाह ने पूरा अख्तियार देकर भेजा। खुद आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, बेशक मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह ताला अता करता है, बांटने वाला मैं हूँ। क्या मतलब? तमाम नेमत इलाहिया का डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूँ। तुम्हें जो चाहिए मेरे पास आओ, तुम्हें जो चाहिए किसके पास आओ? मेरे पास आओ। शरीयत चाहिए मेरे पास आओ, हकीकत चाहिए मेरे पास आओ, जिंदगी चाहिए बंदगी मेरे पास। और ये कहते हैं नबी को अख्तियार। इनको कम से कम जानवरों से सीखना चाहिए। अबे वो रहमतुल लिल आलमीन है, राहतुल आशिकीन है। जब वाक़या ज़हन में आना हुजूर के बचपन में वालदा मखदूमा सुनाया करती, फिर किताबों में भी देखा वो वाक़या, तो बड़ा शानदार वाक़या हुजूर के बचपन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में हलीमा दाई की बकरियां चराने जाया करते। ये वाक़या आपने सुना? अपनी माँ की बकरियां, रज़ाई माँ हज़रत हलीमा दाई की बकरियां चराने जाते थे। अच्छा लगता था, हुजूर जाते थे। एक मरतबा हुजूर जंगल में बकरियां चराने अपनी माँ की नहीं गए, बकरियां खुद से चल के वापस चली आई। दूसरे दिन भी हुजूर नहीं गए, बकरियां खुद से चल के वापस चली आई। तीसरे दिन भी आपने सोचा जैसे रोज आ जाती आज भी आ जाएंगे, लेकिन बकरियां नहीं आई। बकरियां खुद से नहीं आई। उतने में चरवाहे आके खबर देते, हलीमा दाई तुम्हारी बकरियों को शेरों ने चुन चुन कर घेर लिया और हमारी बकरियों को चुन चुन कर छोड़ दिया। हलीमा दाई सारों कतार रोने लगी, क्योंकि उस वक्त की सबसे बड़ी दौलत का नाम भेड़ और बकरी। हलीमा दाई सारों कतार रोने लगती। उतने में आ गए महबूब परवरदिगार, दानाए गयूब, हम सबके दिलों के करार प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोती हुई माँ को देख के तड़प गए। कहने लगे माँ, रोने की वजह क्या है? फरमाया शहजादे, तुम्हारी लापरवाही ने आज ये दिन दिखाया है। रोजाना आप जाते थे, बकरियों को हाथ लाते थे, 2 दिन आप नहीं गए, बकरियां खुद से चली आई। लेकिन अभी अभी जंगल के चरवाहों ने आके खबर दी है कि तुम्हारी बकरियों को हलीमा शेरों ने चुन चुन कर घेर लिया है और हमारी बकरियों को चुन चुन कर छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। इतना हलीमा का कहना था, हलीमा दाई का। सरकार मुस्कुरा उठे। बचपन का आलम है। कहा है माँ, जिस घर में मोहम्मद हो वो घर लुट ही रही, जिस घर में मोहम्मद हो वो घर लुट ही नहीं सकता। माँ इजाजत दे, मैं चलाते ही बकरियां लाना। फरमाती है शहजादे, अभी तक तो हमला बकरियों पर था, कहीं तुम पर ना हो जाए। शहजादे, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। कहा नहीं माँ इजाजत दे, आप समझाने में है, ये जाने में है, आप समझाने में है, ये जाने में है। खैर, जिससे इसरार मुस्तफा कर रहे हो
इजाजत क्यों नहीं मिलेगी? इजाजत मिलेगी। चले, गांव वाले बोल पड़े, शेरों से भागते हुए लोगों को देखा गया, शेर को भगाने वाला कौन? महबूब परवरदिगार। चल पड़े, जंगल के करीब पहुंचे तो जंगली लोग बोल पड़े, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, सामने से हट जाओ, सामने ही शेरों का रहबर है। आप फरमाते हैं मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूं। कहां क्या लेकर ढूंढ रहे? न तुम्हारे हाथ में तीर है, न वीर है, न तलवार है, न कोई हथियार है, क्या लेकर ढूंढ? आका फरमाते हैं मुस्कुराकर, अरे ये दुनियादारों के हाथ में होता है, मदीने के ताजदार के हाथ में। चल पड़े, जैसे ही करीब हुए तो बकरियों ने जब आपकी आहट महसूस की तो जंगल के शेरों ने घेरा बना रखा था, सब मिलकर एक घेरा बनाए तो उसमें बकरियों ने जब हुजूर की आहट महसूस करी अपने मालिक की तो घेरा तोड़ कर निकलने लगे। अब शेरों की सख्ती नहीं चलेगी, आगे हुजूर के इर्द गिर्द जमा हो गए। हुजूर ने अपनी बकरियों को गिन लिया एक एक करके, और जब पूरी निकली अब क्या देखते हैं, वो शेर, सारे शेर जिन्होंने हुजूर की बकरियों को घेरा था वो अपना मुंह अपने पंजे पे रख के ऐसा देख रहे जैसे इनका भी मालिक आ गया, जैसे इनका भी मालिक आ गया। सरकार ने अपनी बकरियों को गिना और गिनने के बाद फरमाया, चलो शेरों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुमने मेरी मर्दी बकरियां छुई क्यों, छेड़ी क्यों, तुमने ये हिम्मत आई कहां से, तुम्हें सिखाने वाला कौन? तो शेर लोग अपनी बोली में बोलते हैं, हुजूर हमने आपकी बकरियां खाने के लिए थोड़ी, हमने आपकी बकरियों को खाने के लिए थोड़ी खरीदी। या रसूल अल्लाह, प्यारे आका, आप रोज आते थे, 3 दिन आप आए, 2 दिन आप आए नहीं, हम आपके दीवाने हैं, बेकरार हो गए। अगर हम शहर में जाते आपके दीदार के लिए, शहर में जाते तो मार खाते, लिहाजा हमने यही प्लान बनाया कि जब हम आपकी बकरियों को घेरेंगे तो आप हमें सामने से आते हुए नजर आएंगे, और जब आएंगे तो हम आपका जलवा देखेंगे, और जब जाएंगे तो आपका तलवा देखेंगे। जब आएंगे तो आपका जलवा देखेंगे, जब जाएंगे तो आपका तलवा। अब तलवे से बात याद आ गई, एक बात और सुन लो। एक वाकया वो सिद्दीक़ अकबर का आपने सुना होगा, गार का वाकया। हुजूर को लेकर गए तो गार में जो है बहुत सारे सुराख थे सामने, सबने सुना होगा। मैं वाकया बताना मेरा मकसद नहीं है, उसमें जो पॉइंट है, क्योंकि हम लोग वाकये से जो हीरा जवाहरात होते हैं वो निकाल के बताते हैं। सुना होगा कि सिद्दीक़ अकबर ने अपने कपड़े फाड़े और सारे सुराख में 1 सुराख 2 सुराख 3 सुराख सब में भर दिए, 1 सुराख बच गया था, 1 सुराख बच गया था। तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया, हुजूर को बुलाया और अपनी एड़ी रख दी। क्या रख दी? सुना है, 1 सुराख बच गया था, अपनी एड़ी रख दी और सारे सुराख पे अपने कपड़े भर दिए ताकि हुजूर को कोई तकलीफ। मैं पूछता हूँ, ये वाकया तो आपने सुना होगा, मैं कहता हूँ सांप किसी मच्छर का नाम तो है नहीं, सांप किसी चींटी का नाम तो है नहीं, सांप किसी चिड़िया का नाम तो है नहीं, अरे कपड़ा ही तो था। और उस जमाने का सांप फूंक मारता तो आग लग जाती, बाहर आ जाता, कपड़े को ठेस मारता, बाहर आ जाता। लेकिन तारीख बताती है कि सांप जितने सुराख बंद थे कपड़ों से, उस सुराख से सांप नहीं आ रहा, बल्कि सांप आ रहा है तो उसी सुराख से जहां पर सिद्दीक ने अपनी एड़ी रखी है, अपना तलवा लगाया है। अरे किसी सुराख से आ सकता था, कपड़ा ढकेलता बाहर आ जाता, लेकिन कपड़े के मुकाबले में एड़ी तो और सख्त होती है, तलवा तो और सख्त होता है। लेकिन सांप उसी सुराख से क्यों आ रहा है जहां
सिद्दीक का तलवा है। तो याद रखो, उन नादानों को बता देना कि सांप भी वसीले का कायल। सांप जानता था कि अगर नबी का जलवा देखना है तो सिद्दीक का तलवा देखो। जब तलवा पा जाओगे तो जलवा नजर आएगा। दोस्तों, सिर्फ ईमानी नजरों से मुताला तो करो। हर जगह तुम्हें नूर अल्लाह, जिसकी जैसी सोच। और हुजूर ने तो फरमा दिया ना कि मैं आईना हूं। मैं क्या हूं? आईना हूं। अबू जहल आया, या रसूल ए मोहम्मद, तुमसे बदसूरत मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। हुजूर ने फरमाया तूने सही कहा। सिद्दीक अकबर आए, या रसूल अल्लाह, आपसे खूबसूरत मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। तुमने भी सही कहा। पूछा, या रसूल अल्लाह, दोनों जगह सही कहा? दोनों लोग सही? बोला नहीं, मैं आईना हूं। जो आया अपनी शक्ल देखा, अपने बारे में बोला। अबू जहल ने अपनी शक्ल देखी, अपने बारे में बोल के चला गया। सिद्दीक अकबर आए, अपने बारे में बोल के, मैं आईना ना, मेरा तो जमाल हक, मैं जमाल किबरिया का आईना हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात व सलाम के लिए Baba
असहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूबि सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिका या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन मुस्तक़ीमा व फ़ज़लन दाइमन व नज़रन रहमतन व अक़लन कामिला व इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। खुदाया बहक़्क़ि बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामानी आली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह लब्बैक ला इलाहा